Hello, good morning students. Welcome to Skylark English School online program. We have started with the new lesson, that is angles and lines and angles. So we have gone through different types of angles, that is complementary angle, acute angle, obtuse angle, right angle, triangle, whatever that we have seen. What is line, segment, this concept we have cleared now. Now in this session I'm going to teach you some of the geometrical concept, that is linear pair, then perpendicular lines, parallel lines. Okay, so first we are going to see the linear pair. What is mean by linear pair? So linear pair means a pair of adjacent angles. It is a pair of the linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. अभी आपको confuse लगा होगा. It is a pair of two adjacent angles. These are two adjacent angles because it has a common arm. Okay, and these are the two non-common arms which are either side of this common arm. तो ये है adjacent angles. A pair of adjacent angles whose non-common arms, these are non-common arms, they are opposite rays. When these two are opposite rays means they form one line. ये दो opposite rays है यानी वो हमेशा एक line में ही आएंगे. If you say this and this, हाँ ये भी opposite arms है लेकिन they are not they are arms but they are not opposite arms. Opposite यानी same line में होने चाहिए. Okay, so this is not a linear pair. This is a linear pair. So you have to keep in mind that this angle 1 plus angle 2 is always 180 degrees because this is a linear line. Linear line यानी क्या होता है, जो लाइन है वो 180 डिग्रीज फॉर्म होती है. ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्रीज है, हमें मालूम है. सो द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. इसको क्या लिखना है, द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज. ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको जब प्रूव करना है कुछ भी, कौन सा भी एंगल फाइंड आउट करना है दिया गया हुआ, तो उसमें ये जो स्टेटमेंट्स है वो आपको ब्रैकेट में रीजन के तौर पे लिखना है. ओके, सो पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यह हमेशा ध्यान में रखना है. सो नोट डाउन इन दिस, ये फिगर ड्रॉ करना है, ये दिखाना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180. दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल. तो उसके लिए हमेशा लाइन स्ट्रेट ही होने चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लीनियर पेयर जो है उसमें लाइन स्ट्रेट ही होनी चाहिए. द एंगल्स in a linear pair are always supplementary. That is supplementary means 180 degrees. Okay, that is angle 1 plus angle 2 is 180. Okay, so this is about linear pair. So check, अभी हम कुछ फिगर दिखाती हूँ वो लीनियर पेयर है कि नहीं हम देखेंगे. So this is 40 and this is 140. Okay, first check, is this opposite arm? ये जो अनकॉमन, ये दिस इज अ कॉमन आर्म, तो ये दो अनकॉमन आर्म है वो अपोजिट है क्या एक दूसरे के? यस है. सो दिस इज अ लीनियर पेयर, दैट इज 140 प्लस 40 इज 180. सो दिस इज अ लीनियर पेयर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट फिगर है, अगर मैंने ऐसे दी. ओके, सो दिस इज 90, दिस इज 90, सॉरी ये है और ये, दिस इज 90 एंड दिस इज 60. देखो अभी आप देखो ये एंगल्स, 90 प्लस 60 कितना हुआ? 150. तो 180 डिग्रीज नहीं हुआ. सो दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर. उसके बाद ये ऐसी फिगर एक है जहाँ पे दिस इज थोड़ा सा 115 एंड दिस इज 65. तो ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है. सो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. जब एक स्ट्रेट लाइन हो तो वो हमेशा लीनियर ही होता है. 115 प्लस 65 कितना होगा? 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 180. यस, दिस इज अ लीनियर पेयर. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. अभी दो एंगल मैंने दिए हैं, ये 90 डिग्रीज का है
और ये एक 80 डिग्रीज का है. सो आर दिस बोथ लीनियर पेयर? नो, बिकॉज दे डोंट हैव अ कॉमन आर्म. इन देयर शुड बी अ कॉमन आर्म. ओके, तो उसमें कॉमन आर्म नहीं है. सो दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर समझ में आ गया. नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इफ यू टेक टू लाइन्स क्रॉसिंग ईच अदर, ओके, जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं या क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करना यानी यहाँ एक पॉइंट में एक बीच कॉमन पॉइंट होता है, उसमें से पास होना, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो दीज आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इफ वी से 1 2 3 and 4, okay, so vertically opposite, this 2 is vertically opposite to 4, this 1 is vertically opposite to 3. Okay, so vertically opposite means whenever you change the product, when two lines intersect, the vertically opposite angles formed are equal. ये भी एक इसका स्टेटमेंट है. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको समझ में आ गए. ओके, सो व्हेन, इसका रूल क्या है, व्हेन, ये रीजन लिखने के लिए है, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकली, sorry, intersect, the vertically opposite angle, vertically opposite angles are always equal. ये आपको स्टेटमेंट सभी याद रखने हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, तो मैं आपको इसके लिए एक डायग्राम बताती हूँ कि सी, दिस इज अ लाइन गिवन and this is the another line which intersect vertically. Okay, so this line is L, this line is M. Now which angles are same? This 2 and 4 are same, this 1 and 3. See, if it is 1 2 3 4, 2 is equal to 4 and 1 is equal to 3, so these are vertically opposite. और एक बात बताती हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, तो इसमें अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल दोनों है, तो ये जो है वो ऑलवेज एक्यूट होंगे. ये आपको ध्यान में रखना है. दो एक्यूट होंगे तो दो ऑब्ट्यूज होंगे. ये भी स्टेटमेंट याद रखना है. ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है. व्हेन द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, द इफ वन पेयर is formed as an obtuse angle, the angle formed by opposite, vertically opposite angles are obtuse, then other side is of acute angle. यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दो obtuse angle है और ये दो acute angles है. So 1 and 3 are acute angles, 2 and 4 are obtuse. और एक है, क्या है वो, when two lines intersect, the vertically opposite angles are always equal. तो ये जो है, ये एक प्रॉपर्टी है एंगल्स की. These are different properties that we have proved. ये प्रूव करने के बाद ही होता है, मन से कुछ भी बोला नहीं जाता है. ओके, सो उसके बाद जो है, एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया. यस, अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इफ, ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज मीन बाय टू पैरेलल लाइन्स. The two parallel lines, when they cannot meet each other. ये जो दो लाइन्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे, कितना भी बढ़ाओ, कितना भी एक्सटेंड करो, they never meet each other. These are called parallel lines. Okay, and if a line is passing through these two parallel lines, this is called transversal. Okay, so L, M and T, this is a transversal. T is a transversal, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल. L and M are parallel lines. Okay, तो याद में रखना है, the two parallel lines, when a line is passed through two parallel lines, तो ये जो एंगल फॉर्म होते हैं, ओके, तो
तो ये दो पैरेलल लाइंस है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल गई, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, दीज 4 एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स. व्हाट आर दिस? ये अगर हमने ये देखा तो ये एक प्लेन बन गया, सो दिस इज इंटीरियर. ये एरिया हो गया बाउंडेड. ओके, तो ये जो है इसमें से एंगल कौन से आ गए? 1 2, मैं नाम देती हूँ 1 2 3 4. सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स. उसके बाद ये जो है बाहर के, ये जो 4 है बाहर के, दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर. ये एरिया के बाहर जो एंगल आते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर. 5 6 7 8. ओके, सो एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, these are called exterior. These are called exterior angles. Have you got this? What is mean by interior? But उसके लिए 2 lines parallel है और एक transversal है. Okay? Have you got? समझ में आ गया? These are internal angles. These are external angles. तो ये पैरेलल ही लाइन होनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं. कोई भी 2 लाइन के बीच में से एक लाइन गई तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल्स. सो दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स. देन हाँ, अभी हम ये समझ में आ गया कि ट्रांसवर्सल कौन सी है, लाइंस कौन से है, इंटीरियर एक्सटीरियर. अभी हम देखेंगे कॉम्पोजिट एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अभी ये 2 लाइन्स लिखे हैं. दीज आर नॉट पैरेलल बिकॉज व्हेन यू एक्सटेंड देम, ये कहाँ तो कहाँ मेट होने वाली है. सो दीज आर नॉट पैरेलल लाइन्स. इफ आई पास थ्रू अ ट्रांसवर्सल, ओके, सो व्हाट इज मीन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स? वन एक्सटीरियर एंड वन इंटीरियर. ये एक ही ट्रांसवर्सल साइड के एक ही साइड वाले ये 2 एंगल होते हैं corresponding angles. Some 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so 1 and 5 is a corresponding angle. Angle 1 and angle 5. Okay, so these are corresponding angles के नाम लिखेंगे हम. ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में 1 and 5. Okay, these are corresponding angles. 2 and 6. 1 and 5. ये जो ट्रांसवर्सल है उसके लेफ्ट में कौन से करस्पॉन्डिंग है? 1 and 5, 4 and 8. एंगल 4 and एंगल 8. ये हो गए वन साइड के. अभी राइट साइड में कौन से है? 2 and 6, 3 and 7. सो एंगल 2 and एंगल 6, एंगल 3 and एंगल 7. तो these are the pair of corresponding angles. 1 5 4 8 2 6 3 7. तो ये आपको सब याद में रखना है. व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स? ओके, व्हाट इज मीन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स? So these are corresponding angles. Then relative to the 2 lines. उसके बाद आएगा अल्टरनेट एंगल्स. क्या है? तो ये आपको सब लिख के लेना है. व्हाट इज मीन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इफ आई ड्रॉ दिस 2 लाइन्स, दिस इज अ ट्रांसवर्सल विच आर अल्टरनेट. अल्टरनेट यानी एक इस साइड में, हाँ, करस्पॉन्डिंग यानी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट बाजू वाले और ट्रांसवर्सल के राइट बाजू में. अभी अल्टरनेट यानी एक एंगल लेफ्ट में होगा, एक एंगल राइट में होगा. सो दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स. ओके, सो इफ आई से 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो इसमें अल्टरनेट एंगल कौन सा है? 4 and 6 है. एंगल 4 and एंगल 6. और 3 and 5. एंगल 3 and एंगल 5. These are alternate angles. Okay. सो ये अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो सिर्फ इंटीरियर में होते हैं, एक्सटीरियर में नहीं होते.
तो ये जो है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एक्सटीरियर में भी होता है, दिस एंड दिस करस्पॉन्डिंग, दिस एंड दिस करस्पॉन्डिंग, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस. ओके, सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. उसके बाद जो है वो मैं पैरेलल लाइंस की तरफ आती हूँ. जो पैरेलल लाइंस के रिलेटेड जो आपको रूल्स है वो मैं बताना चाहूँगी. दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट यानी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और राइट बाजू में एक एक. ओके, नेक्स्ट जो है वो two parallel lines are cut by transversal. Each pair of corresponding angles are equal in measure. This is the first rule. मैं हमने corresponding angle देखे हैं. So these are parallel lines. ये सिर्फ parallel lines के लिए है. Parallel lines नहीं होंगे तो वो नहीं होते equal. Okay? When if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure. Corresponding angle यानी this and this. Okay? 1 and 2. I will say angle 1 is equal to angle 2. Okay, then angle सब नहीं ऐसे करेंगे हम, नाम ही देते हैं 2 3 4 5 6 7 and 8. So corresponding angle 1 is equal to angle 5, then angle 4 is equal to angle 8, angle 2 is equal to angle 6 and angle 3 is equal to angle 7. इसका मेजर सेम होता है. When you pass a transversal through two parallel lines, the corresponding angles are always equal. This is the first rule. Okay. Next जो rule है, if two parallel lines cut by a transversal, each pair of alternate interior angles, ये जो alternate interior angles है वो भी same measure होते हैं. That is 4 is equal to 6, 3 is equal to 5. So this is the first rule about corresponding angles. Second, if the two parallel lines are passed through the, if a transversal is passed through two parallel lines, its interior alternate angles are same in length. That is angle 4, ये alternate के लिए है, alternate angles. तो ये है angle 4 is equal to angle 6 and angle 3 इज इक्वल टू एंगल 5. ये जो है ये आपको जब हम आगे का ये सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको ज़रूरी है ये रीज़न लिखना. ओके, नेक्स्ट जो है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. यानी ये ट्रांसवर्सल पास हो गई है तो इंटीरियर एंगल्स है 1 2 3 4, उसमें से एक ही साइड वाले जो है 4 और 5 या 3 और 6 दे आर सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री. सो नेक्स्ट जो है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 प्लस 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180. दीज आर द these are the interior angles on the same side. These are interior angles on the same. These are the adjacent angles. Okay, interior angles on the same side. These are supplementary. तो ये आपको ध्यान में रखना है एवरी टाइम. ये सब जो है अगर पैरेलल लाइंस हो तो ही, पैरेलल लाइंस नहीं है तो वो नहीं होता है. ये जो है ये सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए. तो अगर एग्जाम्पल में 2 लाइन पैरेलल दिए होंगे तो ही ये रूल्स उसको फॉलो हो सकते हैं. ओके, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंड दिस आर द एडजेसेंट एंगल्स. ये जो रूल्स है वो सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए है, नॉन पैरेलल लाइंस के लिए नहीं है. ओके, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज इसमें से अभी मैंने बहुत सारा बताया है. तो 6.1 हमने लिया था वो क्वेश्चन 8 ही तक था. उसके बाद 9, 10, 11, 12 जो है वो आगे का जो है 5.1 सॉरी, उसमें से अभी मैं थोड़ा एग्जाम्पल्स में देती हूँ, आंसर उसके आपको मैं बता देती हूँ. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 9 इन द एडजॉइनिंग फिगर. तो ये फिगर दिया गया है, सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज अ लीनियर पेयर. ओके, उसके बाद ये जो है ये ऐसे दिए है 3 लाइन्स. ओके, और उसके बाद ये एक जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, मीन्स दिस 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. तो ये जो है
ये स्ट्रेट लाइन लिए ओके. नाउ दीज आर द एंगल्स 1 2 3 4 एंड 5. अभी क्वेश्चन फर्स्ट है, एंगल 1 इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. हाँ, तो एडजेसेंट एंगल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म एंड टू अनकॉमन आर्म्स. सो येस, देर आर टू अनकॉमन आर्म्स विच आर either side of the common arm, and there is a one common arm and a one common point. So yes, angle 1 is adjacent, angle 1 and 2, angle 1 and angle 2 are adjacent angles. ओके, तो ये आपको लिखना है. सेकेंड है, इज एंगल AOC, AO ये O है, एंगल AOC, इज एंगल AOC इज एंगल AOE, एंगल AOE ये एडजेसेंट है क्या, AOC AOE. इसमें कॉमन आर्म जो है वो साइड में गई है, ये दो उसके आगे गए हैं, तो उसके आजू बाजू में नहीं है. ये कॉमन आर्म है, उसके आजू बाजू में ये दो आर्म्स नहीं है. सो एंगल AOC एंड एंगल AOE आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. नॉट एडजेसेंट क्यों, क्योंकि कॉमन आर्म है, लेकिन जो अनकॉमन आर्म्स है वो उसके दोनों साइड में नहीं है. नॉट एडजेसेंट. ओके, देन उसके बाद है एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर. COE एंड DOA, DOA, COE and DOA फॉर्म अ लीनियर पेयर. ये फॉर्म लीनियर पेयर करते क्या, COE एंड DOA नहीं, ये लीनियर पेयर नहीं क्योंकि एक लाइन में नहीं है. ओके, DOA COE. नो, दे आर नॉट लीनियर पेयर. सो आर BOD, तो ये नेक्स्ट जो है वो नो. उसके बाद का है BOD DOA, BOD and DOA. Yes, because they have same two common arms common, so these are linear pair. So yes, इसका नेक्स्ट का है these are form, these two angles form a linear pair. लेकिन ये दो एंगल्स जो है वो लीनियर फॉर्म नहीं करते हैं. ओके, देन एंगल 1, उसके लिए आपको रीजन भी लिखना है वहाँ पे. ओके, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4 है क्या, एंगल 1 ये जो है, ये दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए 1 and 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. येस, ट्रू. उसके बाद है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5. ये एंगल 5 दिया है, ये एंगल 5 दिया है, उसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा है, ये 5 है तो 2 + 3 यानी COB. सो नेक्स्ट का एंगल का है एंगल COB एंड एंगल 5. These are linear pair. ओके, इसका लीनियर पेयर कौन सा है, COB, सॉरी ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. These are vertically opposite. These are vertically opposite angles, COB and COA. So ये जो है इसका ऑपोजिट ये नहीं है, ये पूरा है. This and these are opposite, this and these are opposite angles. ओके, सो इस तरीके से आपको लिखना है. देन उसके बाद में क्वेश्चन 11 आपको उसके बाद दिया गया है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. फिगर दिया है, ये फिगर है. सो दिस इज 5 1 2 3 and 4. तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल 1 ऑपोजिट टू 4, एंगल 5 ऑपोजिट टू 2 + 3. ये पूरा एंगल इसके साथ है. ओके, उसके बाद लीनियर पेयर पूछा है. लीनियर पेयर कौन से है, एंगल 5 1 इज अ लीनियर पेयर, एंगल 5 and 1. देन उसके बाद 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, दीज आर लीनियर पेयर. देन 5 and 4, 5 + 4, देन
1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, समझ गए? ये दीज आर लीनियर पेयर बिकॉज दे हैव अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ये दो हो गए, ये स्ट्रेट 1 2 3, ये स्ट्रेट है उसके 2 3 4, ओके, एंड ये स्ट्रेट है तो 5 और 4 भी होगा। तो दीज आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट जो है, इफ द इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। ये अगर दिया है, ये दिया है, सो ये 1 है और ये 2 है, सो उन्होंने पूछा है एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट है क्या? नो, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। ये वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है उसकी। एडजेसेंट एंगल में एक वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होता है और दो अनकॉमन आर्म्स होते हैं जो एक कॉमन आर्म के आजू बाजू में होते हैं। तो ये जो है इसमें एक वर्टेक्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको रीजन बताना पड़ेगा। एज एंगल 1 एंड 2 हैज नो कॉमन वर्टेक्स, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद 12th है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। उसके लिए आपको रीजन देना है। ये दो दिए हैं, दिस इज 55 दिया है और आपको ये 55 है, तो यहाँ पे x, y एंड z, ओके। तो ये अपोजिट साइड्स है जो सेम होते हैं, तो वहाँ पे आपको लिखना है द अपोजिट्स, द वर्टिकली अपोजिट साइड्स ऑफ द वर्टिकली अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल ऑफ अ लीनियर पेयर आर इक्वल, दैट्स वाई ये 55 है तो x इज इक्वल टू 55। यहाँ पे रीजन लिखना है आपको, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। उसके बाद ये जो है ये लीनियर है, लीनियर एंगल है, तो x + y इज इक्वल टू 180 होता है, x + y इज इक्वल टू 180 होता है। तो x कितना है? 55 है, तो 55 + y इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन सॉल्व करो। ये +55 उधर गया तो माइनस हो गया, 180 - 55, उसका आंसर हो गया 55 then 8 7 125, ओके। सो 125 इज द y, 125 y है तो z वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए z भी 125। तो इस तरीके के आपको रीजन लिखने हैं, दोनों तरफ रीजन लिखो। अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, और यहाँ पे ये सॉल्व करना है x + y इज इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर। वहाँ पे भी लिखना है लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ये रीजन लिखना है यहाँ पे, ओके। तो सेम दूसरा भी क्वेश्चन है, उसका करना है। फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए गए हैं वो सॉल्व करो। क्वेश्चन 14 इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो है ये एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताती हूँ। सो दीज आर 2 लाइन्स आर गिवन एंड 1 इज परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ पे दिया है A B C D और ये है E, ओके। तो क्वेश्चन है ऑब्चूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑब्चूज यानी ये ऑब्चूज एंगल हो गया है, ये एक्यूट है, तो ये जो एंगल है ए, ये बीच वाला है O, तो एंगल AOD एंड BOC आर ऑब्चूज वर्टिकली ऑपोजिट। देन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए एंगल, ओके। सो 90 ये है जो 90 डिग्री से पहले ही देखती हूँ। ये दीज आर 2 BOA and AOE, then EOD DOC, these are complementary, okay। उसके बाद इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो इक्वल है, तो ये जो 90 डिग्रीज का साइन है, तो 90 डिग्रीज में जो आया है AOE, सॉरी हाँ, BOE and EOD are supplementary, BOE and EOD, these are supplementary। फिगर आप अच्छे से देखो तो समझ में आ गया आएगा आपको। these are supplementary। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है वो है AOE and EOC, AOE and EOC, these are unequal supplementary। adjacent angles that do not form a linear pair, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, ये जो है ये लीनियर फॉर्म नहीं करते हैं, ओके। ये एक लीनियर है, एक लीनियर है, तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं जो लीनियर नहीं फॉर्म करते, वो आपको लिखना है, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स अप टू 1 to 14 दैट यू हैव टू सॉल्व, ओके। टिल देन बाय।